नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आप लोग इस वीडियो पर आए हैं तो 100% आपका राइट टाइम स्टार्ट हो चुका है और इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, बाकी का इसे मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं या फिर किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। आप जब कभी भी इस वीडियोस पर आएंगे तब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, ऐसा आपको समझना है, क्योंकि ये जो वीडियो है आज सिर्फ उसी के लिए हो रही है कि आपका जो टाइम है वो अच्छा स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग अगर अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं गाइस। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सब्सक्राइबर का, मेरे फॉलोअर्स का, और जो लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से जो अपना प्यार शेयर कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद गाइस। ठीक है, चलिए, मेरे व्यूवर्स का टाइम पीरियड आ चुका है, बहुत अच्छा समय आ चुका है मेरे व्यूवर्स का। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का टाइम पीरियड क्या बता रहा है, क्या कुछ होने वाला है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सेटिस्फेक्शन की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द एम्परर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स। सारे डिजायर, सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है आप लोगों की, क्योंकि आपका राइट टाइम स्टार्ट हो चुका है गाइस। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है, आपको हैप्पी होना है, खुश होना है और अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है। बहुत ही खुशियों के साथ में, खूबसूरत एनर्जी के साथ में और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के लिए सारे जो रास्ते हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं, सारे रास्ते खुल चुके हैं। जहाँ कहीं पर भी आप स्टक थे, फाइनेंशियल आप मुझे स्टक नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोग फाइनेंशियल बहुत स्टक नजर आ रहे हैं। पैसा तो है गाइस, आप लोगों के पास में पैसा है, लेकिन वो जो पैसा है वो नजर नहीं आ रहा है। किसी न कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट है, कहीं पर घर मकान में इन्वेस्ट है, कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है, आपकी तरफ आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं स्टक रुका हुआ है, उसके बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आप एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए एक जैसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगी, हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन है गाइस। ठीक है, किसी के पास हो सकता है कि वो बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहा है, बहुत ही मजबूरियों में है, बहुत ही प्रॉब्लम में है, लेकिन किसी का जो पैसा है आप लोगों ने कहीं पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वहां से जो है उसका जो बेनिफिट्स है ना वो आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार से एनर्जी पिक हो पा रही है। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों ने जो माइंड सेट किया हुआ है, आप लोगों ने जो प्लान बनाए हुए हैं कि सपोज आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर कोई प्लान बना रहे हैं, मतलब आप लोग उसके ऊपर प्लान बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और आपका जो माइंड है गाइस वो अंदर के अंदर में काफी वर्क कर रहा है कि आपको इन फ्यूचर आप लोगों को किस प्रकार से प्लान को बड़ा करना है, किस प्रकार से उसको ग्रोथ करवाना है, किस प्रकार से आपको कार्य करना है। ये सारे जो माइंडसेट है आप लोगों ने करके रखा हुआ है। तो ये जो माइंडसेट है गाइस आपका ऑलरेडी, ये माइंडसेट आपका बहुत ही पॉजिटिव है। जो कुछ भी आप मन में सोच रहे हैं बस उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आप लोगों के साथ में होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम लोगों के साथ में होता है। तो सेम आप लोगों के साथ में वही हो रहा है, आप लोग जो सोच रहे हैं वही आप लोगों के साथ में आने वाले फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है गाइस, और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप घर को मैनिफेस्ट कर रहे, मकान को मैनिफेस्ट कर रहे, तो आप लोगों का घर बहुत ही जल्द बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी के लिए अप्रैल मंथ बहुत ही स्पेशल नजर आ रहा है। आप लोगों का मकान अप्रैल मंथ में बन रहा है या फिर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, कुछ न कुछ आप न्यू
परचेस कर रहे हैं अप्रैल के मंथ में, एक किसी के लिए एनर्जी हो सकती है गाइस, ठीक है। किसी के लिए मुझे जून मंथ स्पेशल नजर आ रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होगा, सभी के लिए एक जैसा टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस, ठीक है। क्योंकि किसी के लिए कोई मंथ खराब होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो किसी के लिए कोई मंथ हेल्थ वाइज बहुत ही बुरा होता है, किसी के लिए फाइनेंशियली वो जो मंथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हर कोई मंथ होता है ना, वो अलग अलग लोगों के लिए अच्छा होता है, अलग अलग लोगों के लिए बुरा भी होता है, इस प्रकार से। ओके, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी के लिए अप्रैल का मंथ मुझे बहुत खास नजर आ रहा है। अप्रैल के मंथ में आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, घर मकान परचेस कर रहे हैं, या फिर अप्रैल के मंथ में आपको कोई जॉब लग रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोग साइन कर रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आप लोगों की तरफ आ रहे हैं ओके अप्रैल के मंथ में। और कुछ लोगों के लिए जून का जो मंथ है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और वैसे भी गाइज मेरा भी जो जन्मदिन है वो जून महीने में आता है, तो हो सकता है कि जून का जो मंथ है वो मेरे लिए भी स्पेशल हो सकता है। मुझे भी कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले, जो नया प्रोजेक्ट हो, जिसके ऊपर मैं साइन करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, कुछ और एक्स्ट्रा करूँ। ओके, तो इस प्रकार से जून का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है, खास होने वाला है। जून के मंथ में भी मुझे आप लोग घर परचेस करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी नए घर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई आपको अवार्ड देते हुए भी नजर आ रहे हैं, कोई आपका प्रमोशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से हर इंसान के लिए अलग अलग सिचुएशन होने वाली है, लेकिन 100% आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपका जो राइट टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है गाइज। क्योंकि अब वो दिन आपका दूर नहीं है जो आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, अपने डिजायर्स को पूरा कर पाएंगे। तो अब वो आपका दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। हो सकता है किसी के लिए अलग अलग मंथ हो सकता है, अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन आप सभी के लिए वो जो दिन है वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। ओके, किसी के लिए जो फरवरी का मंथ है, आप अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए एनर्जी है कि आप फरवरी मंथ में अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपने जो सोच के रखा हुआ है उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसे आप एक रास्ता दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथ में आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस आप लोग कर पाए। ओके, तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको आपसे हैंड मिलाता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपके साथ में कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, इस प्रकार से कोई हैंड आप लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। और कोई लोग, अगर आप लोग किसी मैरिज से रिलेटेड अगर किसी पर्सन का अगर इंतजार कर रहे हैं, तो पर्सन भी आप लोगों के लाइफ में बहुत ही तेजी से दौड़ता भागता आपकी तरफ आ रहा है ना, ऑन द वे है गाइस, ठीक है। ये सारे जो प्रोसेस है ना, सारी जो है ये ऑन द वे है, सब कुछ आपके रास्ते पर है, बस आ रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार और सही। लेकिन अब आप लोगों का राइट टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपके कोई इश्यूज है, कोर्ट कचहरी अगर कुछ चल रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी से भी आपको ही रिजल्ट मिलने वाला है, आपके ही फेवर में रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जमीन जायदाद हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी ने कब्जा कर दिया, आपके आपके हक को चुरा लिया, इस प्रकार से कुछ लोगों ने किया है। लेकिन आप भी एक ओल्ड सोल है गाइस, ठीक है। आप एक ओल्ड सोल है, आप एक पुरानी आत्मा है, कोई न्यू आत्मा नहीं है जो आपके पास दिमाग ना हो, ठीक है। जो न्यू आत्मा होती है उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है, कम एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आप लोग ओल्ड सोल होने की वजह से आप लोगों के पास में काफी एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस के बदौलत पर आप अपने जीवन के कार्यों को कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर लगी हुई है, लेकिन उस कोर्ट कचहरी का भी सामना आप डटकर कर रहे हैं। आपके पास में अनुभव है, और अनुभव के सहारे आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो जीत आपकी होने वाली है ना, आपके फेवर में ही जीत होने वाली है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है, द वर्ल्ड की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जिस कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, जिस भी एरिया से रिलेटेड, फाइनेंशियल एरिया हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी के एरिया हो सकते हैं, जिस किसी भी एरिया से रिलेटेड आप लोग है ना ऐसे चक्रजाल में फंसे हुए थे कि जिस चक्रजाल से निकलना बहुत लंबा टाइम पीरियड हो चुका था गाइस, इस
चक्र जाल से निकलने के लिए आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि हे भगवान, ये जो कोर्ट कचहरी है ना, भगवान कभी किसी को ना दे, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते-लगाते इंसान की बियर्ड व्हाइट हो जाती है, जैसे कि इस पर्सन की हुई है। हरे राम! देखिए, जैसे कि इस पर्सन की हुई है, इसकी बियर्ड जो है ना, ये व्हाइट हो चुकी है, ठीक है? ये ओल्ड सोल तो है, काफ़ी एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ये भी बेचारा थक गया है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते-लगाते ना, वही-वही चीज़ें। इंसान जो होता है गाइस, ये कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है ना? लेकिन आप कुछ ऐसे साइकिल में फँस गए हैं कि आपके लाइफ में कुछ नया न होते हुए कुछ पुराना ही पुराना रिपीट हो रहा है, ठीक है? उसी-उसी साइकिल में आप लोग घूम रहे हैं, ठीक है? तो आपके जो मन को जो है ना, बिल्कुल भी सुकून शांति नहीं है कि आप किस दलदल में फँस गए हैं, है ना? आपका ही प्रॉपर्टी, आपका ही सब कुछ और आप ही उसी के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, ठीक है? इस प्रकार से आपकी जो ये जो सोल है ना, ये बहुत ही मतलब नॉलेजेबल है, अनुभवी है, हर प्रकार से इसको नॉलेज है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ऑलरेडी आप इस चक्र जाल से अब बाहर निकलने वाले हैं और आपकी जो प्योर सोल होने की वजह से आप जान चुके हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, उनका कुछ न कुछ रिलेशन ज़रूर है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपके ऊपर कोई कर्म दोष हो सकता है। इस प्रकार से जो कुछ भी आपके साथ में जो चल रहा है, उसे आप जान चुके हैं और उस साइकिल से निकलने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। तो उस साइकिल से आप 100% बाइज्जत बरी हो रहे हैं, बाइज्जत बाहर निकल रहे हैं, आपको फ्रीडम मिल रहा है, स्वतंत्रता मिल रही है और जो आप न्यू क्रिएट करना चाहते थे, है ना? क्योंकि जो सोल होती है ना गाइज़, उसे न्यू करने का बहुत मतलब इंटरेस्ट होता है ना? नहीं तो वही पुरानी जगह पर फँसे हुए वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो इंसान पक जाता है। तो आपकी जो सोल है वो कुछ नया क्रिएट करना चाहती है, कुछ नया एन्जॉयमेंट करना चाहती है, कुछ नए एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो इस प्रकार से 100% आप नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं और नए एक्सपीरियंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो रियल टाइम जो है ये स्टार्ट हो चुका है। तो 100% आपकी झोली में बहुत बड़ी-बड़ी खुशियाँ आ रही है। आपके पेशेंस का जो फल है वो आपको बहुत बड़े रूप में ईश्वर देने वाला है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है, हरे राम! आपने अपनी लाइफ में गाइस किसी एक एरिया पर वर्क नहीं किया है, तो आपने बहुत सारे एरिया के ऊपर वर्क किया है, ठीक है? और वो जो कैपेसिटी होती है ना गाइस, वो सबके अंदर में नहीं होती। कोई ऐसे यूनिक पर्सन होते हैं जो बहुत सारे काम को एक साथ करते हैं। जैसे कि आपने अपने जॉब को भी किया, फाइनेंस के ऊपर भी कार्य किया, कोई कोर्ट कचहरी के भी कार्य हो सकते हैं, उसको भी आप लोगों ने मतलब निभाया, अपने कर्तव्य को निभाया। हर कोई कार्य आपने समय-समय पे परफेक्ट वे में किया है, ठीक है? तो देखिए, आप लोगों ने सारे कार्य को परफेक्ट वे में किया हुआ है, इसीलिए अब आपको फाइनली सैटिस्फैक्शन की एनर्जी मिलने वाली है कि सच में मेरे लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स आए, एक साथ इतनी सारी ज़िम्मेदारी आई, कभी ये भी करना है, कभी वो भी करना है, सब कुछ किया, लेकिन अब फाइनली अब मुझे सैटिस्फैक्शन की एनर्जी मिल चुकी है, मेरे आत्मा को संतुष्टि मिल चुकी है। ईश्वर ने जितना भी मुझसे मतलब जो कुछ भी ईश्वर ने लिया है, उससे कहीं गुना ज़्यादा ईश्वर ने आपकी झोली में भरा है गाइस, क्योंकि ईश्वर जितना लेता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा देता है। ये सारी जो चीज़ें होती है गाइस, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको लेसन देने के लिए, हमको सिखाने के लिए, हमको एफर्ट लगवाने के लिए, हमसे कर्म करवाने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं, होती है, ठीक है? लेकिन फाइनली जो ईश्वर जो रिज़ल्ट देता है, वो बहुत बड़े पैमाने पर देता है। तो मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप ऐसे संतुष्ट होने वाले हैं, अंदर से संतुष्ट होने वाले हैं कि सच में ईश्वर ने आपको बहुत दौड़ाया, बहुत भगाया, है ना? बहुत आपको मतलब बहुत आपको ऐसे जगहों से निकलना पड़ा, काफ़ी सारे लोगों का सामना करना पड़ा, कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें ईश्वर ने तो आप लोगों के जीवन में दी है, लेकिन साथ-साथ में आपको इतना अनुभवी बनाया है, आपको इतना अनुभव दिया है, इन सारे साइकिल से, इन सारी चीज़ों से गाइस आपको काफ़ी अनुभव मिला हुआ है। तो सोचिए कि अगर आप इन सारी चीज़ों से अगर नहीं गुज़रते, इन प्रोसेस से अगर नहीं गुज़रते, तो क्या आप आज इतने नॉलेजेबल होते? आपके पास में क्या इतना तजुर्बा होता? नहीं होता, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हमें लेसन देने के लिए होती है और हरे राम, हरे राम। फाइनली इसका जो रिज़ल्ट्स है गाइस, ईश्वर हमें बहुत बढ़िया
देते हैं। तो देखिए अब आपको एप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपको मान सम्मानित भी किया जाएगा। क्यों मान सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि आपके पास में अनुभव है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, ठीक है? आपके पास में अगर कोई भी सोल आती है, कोई अगर अपना दुखड़ा अगर रोती है या कुछ भी है ना, XYZ कुछ भी, तो आपके पास में इतना नॉलेज है कि आप उसको समाधानी कर सकते हैं, उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं, आप उसकी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के पास में हर प्रकार का नॉलेज है, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल है। और ये जो ओल्ड सोल है, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ गाइस कि इस वीडियो पर जो कोई भी आत्माएं आई हुई है, ठीक है, तो ये जो आत्माएं है ना, मुझे काफी स्पिरिचुअल नजर आ रही है। कोई संत महात्माएं और पंडित पुजारी, ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो पर आत्माएं आई हुई है। तो काफी स्पिरिचुअल सोल है, काफी पवित्र सोल है और काफी ओल्ड सोल है, काफी अनुभवी सोल इस वीडियो पर आई हुई है। तो अब आपके जो पेशेंस का जो फल है गाइस, ये ईश्वर आपको दे रहे हैं। आप जो कुछ भी अब करना चाहते हैं उसको आप करेंगे, 100% आप सफल होने वाले हैं। क्योंकि हरे राम, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो सारे जो कार्य है ना, अब आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपके जीवन का जो कार्यभार है ना, ये ईश्वर ने उठा लिया है। इसीलिए अब मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो सोल है ना, वो एकदम से शांत हो चुकी है, क्योंकि आपको रियलाइज हो चुका है कि आपको पता है कि ये सब कुछ करता धरता जो है वो ईश्वर है। ऑलरेडी अपने अपने समय पर सारी चीजें हो जाती है, तो आपको इतना वरीड नहीं होना है, आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि सब सारी जो चीजें हैं अपने अपने समय पर हो जाती है। और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आप काफी सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में है आप लोग, और बस वही कर रहे हैं जो ईश्वर आपसे करवा रहा है। और फाइनली ये जो आपके ये जो समय है ना, ये बहुत ही खूबसूरत आ चुका है आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए। अब आप उस दिन को देख पाएंगे गाइस, जिस दिन का इंतजार काफी लंबे समय से था। हो सकता है कि कुछ लोगों को डाउट भी हो रहा है, विश्वास तो है ही ऑलरेडी, लेकिन फिर भी डाउट भी हो रहा है कि क्योंकि देखिए, जो चीज हम पाना चाहते हैं उसको हमने कभी फील नहीं किया या फिर हमने उसको कभी देखा नहीं, ठीक है? तो हमें एक्साइटमेंट होता है कि उन चीजों को हम कब कब देखते हैं, कब कब हम फील कर पाते हैं, ठीक है? और जब हमारे पास में वो चीज आ जाती है तब हम उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं होती है और उस चीज को पाने के लिए हम मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है कि उस चीज को हम कब कब पाएंगे। ओके, तो उस सब सारी चीजों को प्राप्त करने का समय है गाइस, अब आ चुका है, ठीक है? तो वो समय दूर नहीं है, जिन चीजों को आप अपने आंखों के सामने में देख पाएंगे, टच कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है? जो भी आपने सपने देखे हैं लग्जरियस लाइफ के, ओके, घर, बंगला, कार, ओके, जो कुछ भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर चीज आपको वो मिलने वाला है, हर सपने आपके पूरे होने वाले हैं, ठीक है? हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए गए, इसकी कहीं पर भी मुझे रुकावटें नजर नहीं आ रही है, ठीक है? जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है आप लोगों के साथ में। जितना भी अन्याय हुआ है आप लोगों के साथ में, वो अब जस्टिस होगा, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है? ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर आपके जीवन का रथ चला रहे हैं, सब कुछ अब ईश्वर ही कर रहे हैं। जब हम ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, जब हमसे कुछ काम नहीं बनते हैं और हम सोचते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं, तब हमें ख्याल आता है कि इसे करवाने वाला भी कोई है हमारे ऊपर में, ठीक है? तो ये जो लॉर्ड है गाइस, ठीक है, आपके जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है, जिस भी रिलीजन से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो ईश्वर जो है आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके सारे कार्यों को पूरा करवा रहे हैं। क्योंकि हर किसी का टाइम पीरियड होता है और अपने अपने टाइम पे ही सारे कार्य होते हैं, ठीक है? और आपको इस बात का, हरे राम, हरे राम, और आपको पता है कि अपने अपने समय पे ही सारे काम होते हैं, इसलिए सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना? हमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के जीवन में ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है ना? आज से, अभी से
अगर आप इसे फ़ील नहीं कर पा रहे, तो आज से अभी से आपके जीवन में ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा गाइज़ कि इस वीडियो पर जो कोई भी लोग आए हुए हैं, आपका जो रियल टाइम जो है, राइट टाइम जो है, आपका स्टार्ट हो चुका है। तो 100% आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ बोल सकते हैं, किसी मैरिज लाइफ से रिलेटेड बोल सकते हैं, या फिर जिस भी एरिया में आप लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कार्य को फ्रूटफुल रिजल्ट देना चाहते हैं, कार्य को ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं, तो 100% आपके सारे एरियाज में ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो समय अब दूर नहीं है जिसे आप अपने आँखों के सामने में देख पाएँगे, जिसे फ़ील कर पाएँगे, जिसे महसूस कर पाएँगे। ठीक है गाइज़? तो इस प्रकार से बहुत ही प्यारे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं और ईश्वर अब आपके प्रोटेक्शन में, ईश्वर अब आपके लिए जस्टिस देने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, जो कुछ भी आप लोगों के साथ में हुआ है, वो सब कुछ अब आपको देने के लिए एकदम से तलवार पकड़कर रेडी है गाइस। ठीक है, अब आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई आपसे मुंहजोरी नहीं कर सकता, कोई आपके नॉलेज की बराबरी नहीं कर सकता, कोई आपके सामने टकराने की कोई कोशिश नहीं कर सकता है। तो जस्टिस मिल रहा है, बहुत ही प्यारा जस्टिस मिल रहा है, और जिसे ईश्वर जस्टिस देते हैं गाइस। ठीक है, ईश्वर जिसे जस्टिस देते हैं उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि ईश्वर जो है वही सही न्याय करते हैं। और आप लोगों के साथ में 100% अन्याय हुआ है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे अपने लाइफ में फेसेस देखे हुए हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसके वजह से आप लोग बहुत ही मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हर इंसान स्ट्रगल करते करते कहीं ना कहीं थक ही जाता है, कहीं ना कहीं हार ही जाता है, तभी तो वो ईश्वर का सहारा लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने भी ईश्वर का ही सहारा लिया हुआ है। तो अब जब आप हार जाते हैं, जब आप थक जाते हैं, तो आपके जीवन का जो रथ है ना, वो ईश्वर चलाते हैं। ठीक है, तो आपके जीवन का जो रथ है वो ईश्वर चला रहे हैं, और इसीलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों के जीवन से जो भी है अरे गहरे नत्थु ठहरे, सब लोगों को खदाड़ रहे हैं भगवान, भगा रहे हैं उनको, उनकी जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को ईश्वर निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, और आपके जीवन में अब अच्छे लोग, प्योर लोग आ रहे हैं, जिससे कि आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरे, आपका जीवन खुशियों से भरे। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आप लोगों का जीवन खूबसूरत हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि अब आप मुस्कुराएंगे गाइस। ठीक है, अब आप मुस्कुराएंगे और वो लोग रोएंगे अब। ठीक है, जिन लोगों ने, देखिए ये जो मुझे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है और 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों ने आपको काफी रुलाया है, आपको चैलेंजेस दिए हैं, आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूंगी गाइस कि जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ देने का कार्य किया है, उन लोगों को भी ग्रेटिट्यूड अवश्य दे, क्योंकि इन लोगों ने अगर आपको चैलेंजेस नहीं किए होते, इन लोगों ने आपको दर्द नहीं दिए होते, तो शायद आज आप जहाँ कहीं पर भी है, या फिर जहाँ कहीं पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ कभी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि इन लोगों का कार्य होने की वजह से, इन लोगों का सपोर्ट होने की वजह से, मीन्स हमारे लाइफ में कोई आता है गाइस जो कई कई का रोल निभाता है। जैसे कई कई ने राम जी को वनवास दिया था 14 साल का। अगर राम जी को वनवास नहीं होता तो राम जी रावण का वध नहीं कर पाते। ठीक है, तो कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ होता है गाइस। उसी प्रकार से ये जो लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपको चैलेंजेस दिए हैं, और आप उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आप यहाँ तक आए हुए हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने डिजायर को साकार करने के लिए। अगर इन लोगों ने आपको तकलीफ नहीं दी होती तो आपके अंदर में वो जज्बा नहीं आता, आप लोगों के अंदर में वो जिद नहीं आती, जो जिद आज आपके अंदर में है। ठीक है गाइस, तो आप अब इन लोगों को करके दिखाने वाले हैं कि देखिए आपने भी कभी हमें चैलेंज किया था, अब हमने करके दिखा दिया है, और आपसे कहीं गुना आगे बढ़कर हमने दिखा दिया है। क्योंकि आपके जीवन का जो रथ है ना, वो ईश्वर चला रहे हैं, और जिसके जीवन का रथ ईश्वर चलाते हैं, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य, पैसे रुपयों की, लग्जरीज लाइफ की, किसी कोई चीज की कमी नहीं होती है गाइस। तो आपने बहुत अच्छा किया जो इन लोगों को छोड़ के, दुनियादारी को छोड़ के ईश्वर के चरणों में सरेंडर हो गए। तो इसी में भलाई है, ईश्वर के चरणों में सरेंडर हो जाइए और अपने आप को फ्री करवा दीजिए।
है ना? जो हम दौड़ धूप के ये वो करने की जो बहुत ये करते हैं ना, तो दौड़ धूप हमारी कम हो जाती है गाइस, ठीक है? जैसे भी ईश्वर का चिंतन में हम लोग लग जाते हैं, तो 100% हमारा जो वर्क होता है वो कम हो जाता है और हमें बहुत ही पीस मिलता है, हमें आराम भी मिलता है, हमें शांति भी मिलती है, ठीक है? तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है कि आपने ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दिया और सरेंडर कर दिया तो अभी देखिए गाइस, ईश्वर कैसे कार्य करे, ईश्वर कैसे चमत्कार कर रहे हैं। तो 100% आप लोगों का राइट टाइम आ चुका है। बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को आप प्रत्यक्ष देख पाएँगे, फ़ील कर पाएँगे, एन्जॉय कर पाएँगे गाइस, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, रेज़ोनेट भी कर चुकी है और रेज़ोनेट कर चुकी है, तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।